अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर है 12, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स मैट्रिक्स बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना है। हमें दो मैट्रिसेस इसके साथ में गिवन है, तो इसका मैं पार्ट नंबर 1 सॉल्व करूंगा। पार्ट नंबर 2 इसका बिल्कुल एज इट इज़ है। और पार्ट नंबर 1 क्या है, एक्स इंटू 5 2 -2 एंड 1। ये आपके फर्स्ट मैट्रिक्स के आपके एलिमेंट्स और एंट्रीज आ गई। और सेकंड मैट्रिक्स की है -1 जो कि राइट साइड पे है, -1 5 12 एंड 3। तो ले गाइस, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x क्या है, x एक मैट्रिक्स है, ठीक है। x एक मैट्रिक्स है, उसने खुद कहा हुआ है कि x मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गाइस आपने याद रखना है कि x मैट्रिक्स जो आपने लेट करना है ना, वो आपने लेट करना है इस फॉर्म में, जिसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, जिसका ऑर्डर ये होना चाहिए, यानी 2/2 होना चाहिए। अब गाइस आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका ऑर्डर कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कि इसका ऑर्डर क्या बनेगा, ठीक है। वो m×n करके हम लोग फार्मूला एक अप्लाई करते होते हैं। और फिर हमें यानी इसका भी पता होता है उसमें, यहाँ सम टाइम इसका पता होता है। हम लोग सेकंड वाले का ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं कि सेकंड वाले का ऑर्डर क्या होना चाहिए, कितनी रोज होनी चाहिए, कितने कॉलम्स होने चाहिए। तो अभी इस क्वेश्चन में आपने ये याद रखना है कि चूंकि 2/2 वाला यहाँ पे मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो आपने जो मैट्रिक्स फाइंड करना है उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2×2 होगा। उसमें मैंने एंट्रीज लेट की हुई हैं, लेट x इज इक्वल टू a b c एंड d है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करना है अपने इन दोनों मैट्रिसेस के साथ। तो मैं लिखूंगा x की जगह पे आएगा a b c d इंटू 5 2 -2 एंड 1 इज इक्वल टू -1 5 12 एंड 3। ये मैं इक्वल टू साइन रिमूव कर देता हूँ इस तरह वाला, क्योंकि दरमियान में मैंने लगाया हो। अब मैं क्या करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा। देखेंगे दो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई किया जाता है, जब पहले के नंबर ऑफ रोज, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो यहाँ पे 2×2 है, चूंकि दोनों ही स्केयर मैट्रिक्स हैं, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन वैसे ही पॉसिबल है। मैं क्या करता हूँ, a को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये आएगा 5a। b को -2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये आएगा -2b। a को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा 2a, b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएगा +b। c को 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 5c आएगा, -2d आएगा, और ये आएगा 2c, और ये आएगा +d। 2c +d इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपको मिल गया -1 5 12 3। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे दोनों मैट्रिसेस को इक्वल कर लिया। अब यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनको हमने इक्वल कर लेना है। तो ये आएगा 5a -2b इज इक्वल टू 5। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। उसके बाद 2a + b इज इक्वल टू 5, सॉरी ये -1 आना था, मैंने 5 कर दिया, सॉरी, -1 एंड ये 5 के इक्वल होगा। और दिस इज योर इक्वेशन 2। 5c -2d है, और ये आपका 12 के इक्वल आएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला आपका 12 है यानी एंट्री। और 2c +d आपका 3 आएगा। दिस इज योर इक्वेशन 3 एंड दिस इज योर इक्वेशन 4। नाउ गाइस, आपने क्या करना है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है a और b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, और इन दो इक्वेशंस को सेपरेटली आपने सॉल्व करना है c और d की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा। देखिए गाइस, 5a -2b इज इक्वल टू 1 एंड 2a + b इज इक्वल टू 5। इसमें से अगर मैं एक वेरिएबल की या एक कांस्टेंट की अगर वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, a और b की अगर मैं वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, याद रखिएगा, मुझे या तो a के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है या b के कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। तो यहाँ पे चूंकि b के कोएफिशिएंट को सेम करना ईजी है, ठीक है। यहाँ पे -2b है, यहाँ पे अगर b के साथ 2 आ जाए तो हम लोग इसे प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के बाद a और b की वैल्यूज इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, आप लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by
2, then adding ये जी, then adding 1 and 2, आपने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और आपने 1 और 2 को फिर ऐड कर लेना है। तो ये आने वाला है 5a माइनस 2b इज इक्वल टू -1 एंड इसको जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 5 10। तो मैंने क्या किया कि सेकंड वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इनको चूँकि ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सिमिलर टर्म्स हैं और उनके ऑपोजिट साइंस हैं, तो इनकी कैंसिलेशन हो सकती है। ये आपको मिलेगा 9a इज इक्वल टू 10 में से 1 माइनस किया 9 और हेयर a इज इक्वल टू 1 आएगा क्योंकि आप 9 को 9 के साथ कैंसिल कर चुके होंगे। यहाँ पे आपका a 1 आ चुका है। अब आपने b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, a की वैल्यू को किसी भी a की इक्वेशन में आप पुट कर दें। तो चलिए मैं इक्वेशन 2 में इसे पुट कर देता हूँ। तो ये आपको मिलेगा, जब आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2, तो ये आपको मिलेगा 2 इंटू a यानी 1 प्लस b इज इक्वल टू 5 और यहाँ से आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 1 2। अब ये 2 इस तरफ जाके जब माइनस होगा 5 माइनस 2 दैट इज 3, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 3। आपको a और b दोनों की वैल्यूज मिल चुकी हैं। a की वैल्यू थी 1 और b की वैल्यू थी 3। अब हमने क्या करना है, c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। c और d की वैल्यूज के लिए भी आपने सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने देखना ये होता है कि या तो मैं c के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लूं या मैं d के कोएफिशिएंट्स को सेम कर लूं। अगर c के कोएफिशिएंट्स को सेम करूंगा तो मुझे फिर सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी दोनों इक्वेशंस की। अगर मैं d के कोएफिशिएंट्स को सेम करता हूं तो फिर मुझे जस्ट ऐड करना पड़ेगा और करना भी इजी है। जस्ट इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं मल्टीप्लाइंग equation 4 by 2, then adding 3 and 4, 3 and 4, 3 और 4 को आपने ऐड करना है। उससे पहले आपने 4 इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ये आपको मिलेगा 5c माइनस 2d इज इक्वल टू 12। नाउ 2c प्लस d इज इक्वल टू 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आएगा 4c plus 2d is equal to 2 3 6। now it will be ये आप देख सकते हैं similar terms and opposite signs, और ये आपको मिलने वाला है 5 plus 4 that is 9c is equal to 12 plus 6 that is 18 and c is equal to 18 over 2 that is ये आपको पता है कि कैंसिलेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो c is equal to 2। इस c को आप पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में 3 या 4 में से। तो चलिए मैं 4 में पुट कर लेता हूँ क्योंकि करना इजी है और नेक्स्ट d की वैल्यू फाइंड करना भी इजी है। तो ये मिलेगा आपको 2 इंटू सी दैट इज 2 प्लस d इज इक्वल टू 3, 2 टू द 4 इस तरफ जाके जब माइनस होगा तो d इज इक्वल टू 3 माइनस 4। ज़ाहिर है इतनी कैलकुलेशंस तो आपको आनी चाहिए अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। तो d इज इक्वल टू आएगा -1। ये आपने सी और डी की आपने वैल्यू निकाल ली। तो नाउ आप एक्स मैट्रिक्स को आप लिख सकते हैं। एक्स मैट्रिक्स आपका था ए बी सी एंड डी, और ए बी की वैल्यूज लिख लेते हैं जी। ए और बी की वैल्यूज हैं 1 3, सी और डी की हैं 2 एंड -1। एक आज ये आपका रहा मैट्रिक्स एक्स जो उन्होंने फाइंड करने का कहा हुआ था। तो नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपने टीचर आखिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।